जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। आइए जानते हैं। कहते हैं 18 दिनों के महाभारत के युद्ध के पश्चात जब द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बैठी थी तथा वह महारानी बन चुकी थी, लेकिन वह युद्ध भूमि की ओर देख रही थी तो उसे चारों ओर विधवाओं की भीड़ नजर आ रही थी तथा अनाथ बच्चे उधर दिशाहीन भटकते नजर आ रहे थे, रोते हुए नजर आ रहे थे तथा गिने चुने पुरुष ही उसे नजर आ रहे थे। द्रौपदी अपने महल में एक शून्य स्थिति में चली गई थी तथा अपनी चेतना खो बैठी थी। तभी उसे सहसा श्री कृष्ण का एहसास हुआ। उसे अपने राजमहल के अंदर श्री कृष्ण आते दिखाई दिए तथा द्रौपदी अपने आप को रोक नहीं पाई तथा उनसे जाकर लिपट कर दौड़कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने भी उसे रोने दिया तथा उसे रोका नहीं ताकि उसका मन हल्का हो जाए। तब द्रौपदी ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, हे सखा, ये क्या हो गया? भला नियति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी विलंब मत करो, हमारे कर्म ही ये सब हमारे कर्मों का फल है। तुम प्रतिदोष चाहती थी, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। तो द्रौपदी ने कहा, आप मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हैं या मरहम लगा रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम चाहती तो ये सब रोक सकती थी। तो द्रौपदी ने कहा, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अपने आप को इतनी महत्वपूर्ण मत समझो। हाँ, लेकिन तुम चाहती तो ये रोक सकती थी। अगर तुम अपने स्वयंवर में कर्ण का अपमान न करती, उसे अपने स्वयंवर में भाग न लेती तो शायद स्थिति कुछ और होती। अगर तुम दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ना कहती और ये ना कहती कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, तो शायद चीरहरण की स्थिति नहीं होती। शायद इंद्रप्रस्थ नगरी ना हड़पी जाती और शायद तुम्हारे बाल खींचकर तुम्हें राज्यसभा में ना लाया जाता और तुम्हारा चीरहरण ना किया जाता। हाँ, तुम चाहती तो परिस्थितियों को रोक सकती थी। जब माता कुंती ने अब पांचों भाइयों को तुम्हें आपस में बांटने के लिए कहा और तुम्हें पांचों बेटों को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, तब तुम चाहती तो ये सब कुछ रोक सकती थी, उन्हें मना कर सकती थी। तो आज तुम्हें विधवाओं का ये क्रंदन सुखाई ना देता तथा अनाथ बच्चे इधर उधर भटकते और विलाप करते ना नजर आते। तुम चाहती तो द्रौपदी बहुत कुछ बदल सकती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमारे कर्म ही हमारे शब्द होते हैं। हर मनुष्य के पास दांत तो जरूर होते हैं, लेकिन वो दांत इतने जहरीले नहीं होते जितने मनुष्य के शब्द जहरीले होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को विचार करके तोल मोल के ही शब्दों को बोलना चाहिए। ये शब्द ही आगे जाकर हमारा कर्म बन जाते हैं तथा इन शब्दों का जो परिणाम आगे होता है वह इतना भयंकर होता है जिसकी परिकल्पना एक मनुष्य कर भी नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं, जीवन में हर चीज सोच समझकर बोलनी चाहिए, संयम में रहकर बोलनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द ही हमारे कर्म कब बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता। आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।